हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथ बाय केमसर चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 5.3 का तीसरा क्वेश्चन का छठा पॉइंट। इसमें मेरे को दे रखा है a बराबर 2, b बराबर 8 और sn बराबर 90। तो मेरे को क्या करना है, n और an का मान मेरे को ज्ञात करना है। पहले अपन क्या करेंगे, a बराबर 2 लिखेंगे और d बराबर 8 लिखेंगे। उसके बाद में जो एस एन बराबर 90 दे रखा, इस वाली कंडीशन के द्वारा अपन क्या करेंगे, एन का मान निकालेंगे। एन का मान ये निकालने के बाद में फिर अपन एन का मान निकालेंगे। तो यहां पर पहले मैं लिखूंगा ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर मेरे को दे रखा है 90। अब क्या करेंगे, यहां पर एस एन वाली कंडीशन पहले यहां अपन लगाएंगे, एस एन बराबर 90। ठीक है। अब एस एन का मान ये इसके लिए अपने पास में फॉर्मूला है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि एस एन बराबर में एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1d। इसके अंदर जो भी अपने पास में मान है वो इसमें अपन पुट करेंगे। तो यहां पर एस एन का मान कितना, 90। यहां लिखूंगा 90 बराबर में, यहां पर एन का मान अपने पास में है नहीं तो यहां लिखेंगे एन बटे 2 कोष्टक 2 इंटू एक का मान है 2 प्लस में एन का मान अपने पास में नहीं है तो एन माइनस 1 और डी का मान कितना 8। ठीक है। अब इसको आगे सरल करेंगे। 90 बराबर में एन बटे 2 कोष्टक में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 8 को एन से गुणा करेंगे 8n और 8 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस का 8। यही तो होगा। इसको आगे और सरल करेंगे। 90 बराबर में एन बटे 2, ठीक है, 8n, 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। इसको आगे और सरल करेंगे। 90 बराबर में एन बटे 2, यहां से 2 कॉमन लूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर प्राप्त हो जाएगा 4n माइनस का 2। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 90 बराबर कितना हो जाएगा, n कोष्टक 4n माइनस का 2। यही तो होगा। फिर अपन क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व और करते हैं। यहां पर प्राप्त हो जाएगा 90 बराबर में एन को 4n से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4n²। एन को माइनस के 2 से गुणा करेंगे माइनस के 2n। अब क्या करते हैं, इस 90 का अपन ये इधर पक्षांतर करेंगे। 4n² माइनस का 2n बराबर क्या हो जाएगा 90। ठीक है। यहां से 2 कॉमन लेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर प्राप्त हो जाएगा 2n² माइनस का n और माइनस का, यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा, माइनस का 90 बराबर क्या आएगा 0। अब यहां पर क्या प्राप्त हो, यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर प्राप्त हो जाएगा 45। ठीक है। और बराबर में 0। अब इस 2 का मैं इसमें भाग दे दूंगा 0 में तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर प्राप्त हो जाएगा 2n² माइनस का n माइनस का क्या हो जाएगा 45 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब अपने को क्या करना है, एक द्विघात समीकरण अपने पास में प्राप्त हो गई। इसके अपने को क्या करना है, टुकड़े करना। टुकड़ा करने के बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ से n का मान निकालना है। तो यहाँ पर मैं विधि लगाऊंगा, मध्य पद विभक्त विधि। विधि यह कहती है कि जो n है, n का जो गुणांक है उसके ऐसे टुकड़े करना है, जोड़ने घटाने पे तो आना चाहिए माइनस का 1, उसी संख्या को वापस गुणा करने पे आना चाहिए 2 को माइनस के 45 से गुणा करने पे जो मान आ रहा है वो अपने पास में आना चाहिए। तो मैंने आपके सामने संख्या ली है 10 प्लस का 9 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अब इन्हीं वापिस संख्याओं को मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास में होना चाहिए 10 इंटू 9 बराबर कितना आना चाहिए, यहां पर मेरे पास में आना चाहिए 90, माइनस का 90। अब यहां पर अपन n लगाएंगे तो यहां हो जाएगा n और यहां पर n हो जाएगा और यहां पर n। अब मैं माइनस n की जगह क्या लिखूंगा, माइनस का 10 प्लस का 9n लिखूंगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि हाँ, यहां पर अपन लिखेंगे, यहां पर अपन लिखेंगे
कि 2n² माइनस का 10n और प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर क्या लिखूंगा 0। अब यहां से क्या करेंगे अपन दो के युग्म बनाएंगे। पहले वाले युग्म में अपने पास में आ रहा है 2n कॉमन आ रहा है तो क्या प्राप्त हो जाएगा n माइनस के 5 प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरे वाले युग्म में ये कॉमन आ रहा है इतना 9 तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा n माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे यहां से 5 माइनस n फिर से कॉमन लेंगे तो n माइनस का 5 और क्या प्राप्त हो जाएगा 2n प्लस का 9 बराबर में 0। अब क्या करेंगे n माइनस 5 को 0 बराबर अपर रखेंगे तो यहां प्राप्त हो जाएगा n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर क्या प्राप्त हो गया 5। इसी प्रकार से 2n प्लस 9 बराबर क्या रखेंगे अपन 0। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2n बराबर क्या हो गया माइनस का 9 और n बराबर क्या हो गया माइनस के 9 बट्टे में 2। अब यहाँ पर अपने पास में n की वैल्यू है वो यहाँ पर 2 प्राप्त हुई है। एक तो n बराबर 5 है और एक है n बराबर माइनस के 9 बट्टे 2 है। ठीक है, अब अपने पास में n का मान तो प्राप्त हो गए हैं। अब अपने को क्या करना है an का मान भी अपने को ज्ञात करना है। तो अब करेंगे यहाँ पर अपन an का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिखूंगा मैं an का मान मेरे को क्या करना है ज्ञात करना है। अब पहले मैं आपके सामने जो an का जो फॉर्मूला वो यहाँ पर मैं लिखूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है an बराबर में a प्लस n माइनस 1b ये तो लिखा। अब उसके बाद में n का मान कितना है 5 है तो इसके अंदर मैं वैल्यू भी पुट करूंगा तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कि a 5 बराबर में a का मान कितना है 2 तो यहाँ पर लिखूंगा 2 प्लस n का मान 5 तो 5 माइनस 1 और b का मान कितना है 8 यहाँ पर लिखूंगा 8। इसको आगे सरल करूंगा क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 1 नहीं 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू में 8। ठीक है, इसको आगे सरल करेंगे 2 प्लस 4 को 8 से गुणा करेंगे 8 चौक 32 और 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा 34। ठीक है, ये अपने पास में क्या है a5 का मान है, इसका मान प्राप्त हो गया 34। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला पॉइंट है। इस वाले पॉइंट में मेरे को दे रखा a बराबर 8 तो यहाँ a बराबर 8 और an बराबर 62 और sn बराबर मेरे को दे रखा है 210। n का मान और d का मान अपन ज्ञात करेंगे। पहले अपने को जो मान दे रखा वो यहाँ पर मैं पुट करूंगा तो मेरे को यहाँ पर दे रखा है a बराबर 8 an बराबर मेरे को दे रखा है 62 sn बराबर दे रखा है 210। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर जो अपने पास में पहली कंडीशन है an बराबर 62 वो यहाँ पर मैं लिखूंगा an बराबर में यहाँ मेरे को दे रखा है 62। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर an वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखूंगा an बराबर में a प्लस n माइनस 1d। अब इसके अंदर अपने पास में जो भी वैल्यू अपने पास में है वो इसके अंदर पुट करेंगे। an का मान मेरे पास में 62 तो यहाँ लिखूंगा 62 बराबर में a का मान 8 तो यहाँ लिखूंगा 8 प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब इस 8 का इधर पक्षांतर कर दूंगा तो 62 माइनस के 8 बराबर में n माइनस 1d ये तो होगा। उसके बाद में 62 माइनस 8 कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर अपने को प्राप्त हो जाएगा 54 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 54 तो यहाँ लिखेंगे 54 बराबर n माइनस 1d। इसको अपन क्या करेंगे समीकरण 1 देंगे। उसके बाद में दूसरी कंडीशन मेरे पास में है sn बराबर में 210 ये तो है। अब मैं यहाँ पर an का फॉर्मूला नहीं sn का फॉर्मूला यहाँ पर अपन लगाएंगे तो यहाँ लिखूंगा sn बराबर में n बट्टे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1b। ठीक है, sn का मान मेरे पास में कितना 210 तो यहाँ लिखूंगा मैं 210 बराबर में n का मान मेरे पास में है नहीं तो यहाँ लिखूंगा n बट्टे 2 कोष्टक में
2 इंटू ए का मान कितना 8, तो यहां लिखेंगे 8 प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d। ठीक है, इसको आगे और सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है यहां पर अपन देखते हैं। हाँ, अब यहां लिखूंगा 210 बराबर में n बटे 2 कोष्टक में 2 को 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16 प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब क्या करेंगे n माइनस 1d का मान अपन समीकरण 1 से इसमें पुट करेंगे, तो यहां लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसमें मैं मान पुट करूंगा तो 210 बराबर में n बटे 2 कोष्टक 16 प्लस n माइनस 1d का मान कितना 210, तो यहां लिख दूंगा नहीं, यहां पर अपने पास में 54, n यहां पर n माइनस 1d का मान कितना 54, तो यहां लिखेंगे 54। इसको आगे सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, यहां लिखूंगा मैं 210 बराबर में n बटे 2 इंटू में 54 प्लस 16 कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 0 और 5 और 1 6 6 1 कितना हो जाएगा 7, 2 को 70 से अपन क्या करेंगे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 35 n बराबर में 210। ठीक है, n बराबर यहां पर प्राप्त हो जाएगा 210 बटे में 35। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है 35 का 210 में भाग देना है, तो पहले मैं क्या करूंगा 35 इंटू यहां पर कर लेते 5, तो 5 25 हासिल की 2 और 5 3 15 15 2 17 175 आ रहा है, अपने पास में आ रहा है 210। अब क्या करेंगे 35 को अपन 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजा में 30 3 और 6 3 18 18 2 21, यहाँ पर अपने पास में आया मान 210। तो कहने का मतलब 35 का अपन 210 में भाग देंगे कितना आएगा 6, तो n का मान अपने पास में प्राप्त हुआ 6। ठीक है, ये तो n का मान प्राप्त हो गए हैं। अब क्या करेंगे अपन यहाँ ये अब अपन यहाँ पर d का मान ज्ञात करेंगे, तो अपन क्या करेंगे जो n का मान है वो समीकरण 1 के अंदर अपन रखेंगे, तो वहां से d का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा यहां पर मैंने लिखा है कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर लिखूंगा 54 बराबर में n का मान कितना 6, तो यहां लिख दूंगा 6 माइनस 1 और d। 54 बराबर में 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 d, और d बराबर कितना हो जाएगा 54 बट्टे में 5। यही अपने पास में क्या होगा d का मान होगा, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला पॉइंट अपने को दे रखा है, यहां पर मेरे को दे रखा an बराबर 4, an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर माइनस के 14 दिया है। तो n और a का मान मेरे को क्या करना है याद करना। पहले मेरे को जो मान दे रखा वो यहाँ पर मैं पुट करूंगा, यहाँ पर मेरे को दे रखा an बराबर तो दे रखा है 4, d बराबर यहाँ पर दे रखा है 2 और sn बराबर यहाँ पर दे रखा है माइनस की 14। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके अंदर अपन पहली वाली कंडीशन है an बराबर 4, यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा है an बराबर 4। अब क्या करेंगे अपन an वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखूंगा an बराबर में a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, an का मान कितना 4, तो यहां पर लिखूंगा मैं कि 4 बराबर में a प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना दे रखा है 2। इसको आगे सरल करेंगे, 4 बराबर a प्लस 2 को n से गुणा करेंगे 2n और 2 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे माइनस के 2। इसको आगे और सरल करेंगे, तो इस 2 का मैं क्या कर देता हूँ मैं इधर फंक्शनांतर करूंगा, तो 4 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 2n, यही तो होगा। अब 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 बराबर में
a प्लस 2n। ठीक है, अब यहां से अपन क्या करेंगे, एक का मान अपन निकालेंगे। तो मैंने यहां से क्या किया है, एक का मान यहां पर मैंने एक का मान निकाला, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर 6 माइनस का 2n हो जाएगा। इसको अपन क्या देंगे, समीकरण 1 देंगे। अब मेरे पास में दूसरी कंडीशन है Sn बराबर -14। तो यहां लिखूंगा Sn बराबर में -14। अब यहाँ पर Sn का फॉर्मूला जो अपने पास में वो यहाँ पर अपन लगाएंगे। Sn का मान है Sn बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। तो देखते हैं यहां पर अब अपने पास में क्या प्राप्त होता है। हाँ, यहां पर Sn का मान कितना है, -14। तो यहां लिखूंगा -14 बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और d का मान अपने पास में कितना है, यहां पर है 2। तो इसके अंदर मैं मान पुट करूंगा 2। ठीक है, अब इसको आगे सरल करेंगे। -14 बराबर में n/2 कोष्टक 2a प्लस, इसको अंदर गुणा करूंगा। तो 2 को n से गुणा करेंगे 2n, और 2 को -1 से गुणा करेंगे -2। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया है, 2 कॉमन लिया है। तो प्राप्त हो जाएगा -14 बराबर में n/2। यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, क्या प्राप्त हुआ, ये a प्लस n-5, यही तो होगा। 2 से 2 यहां पर कैंसिल हो गया। तो -14 बराबर में n कोष्टक a प्लस n-1। अब क्या करेंगे, यहां पर जो अपने पास में a का मान है वो इसके अंदर अपन पुट करेंगे। a का मान अपने पास में समीकरण 1 के अंदर है। तो यहां लिखूंगा समीकरण 1 से। ठीक है, -14 बराबर में n कोष्टक a का मान कितना है, 6 माइनस का 2n प्लस का n-1। इसको आगे सरल करेंगे। -14 बराबर में n कोष्टक 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 2n प्लस का n, यहां पर प्राप्त हो जाएगा माइनस का n प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये तो प्राप्त होगा। अब इसको अपन क्या करते हैं, इसको आगे और सरल करेंगे। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि हाँ, यहां पर अपन लिखेंगे -14 बराबर में n कोष्टक 5 माइनस का n, इसको अंदर गुणा करेंगे। -14 बराबर में 5 को n से गुणा करेंगे 5n², और n को n से गुणा करेंगे, 5 को n से गुणा करेंगे 5n होगा, और n को n से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का n² हो जाएगा। अब क्या करें, अपन क्या करेंगे, इन दोनों मानों को ये बराबर के उधर इसका अपन पक्षांतर करेंगे। तो प्राप्त हो जाएगा n² माइनस के 5n और -14 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब मेरे को क्या करना है, मध्य वाले पद के यहां से अपने को n का मान निकालना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जो मध्य वाला पद है, ये -5n, जो n है, n के जो गुणांक है 5, उसके मैं ऐसे टुकड़े करूंगा, जोड़ने घटाने पे तो आना चाहिए -5, उन्हीं संख्याओं को वापस गुणा करने पे आना चाहिए यहाँ पर 1, और जो -14 को गुणा करने पे जो मान आ रहा है वो अपने पास में आना चाहिए। तो मैंने आपके सामने संख्या ली है -7 और +2। इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, -5। इन्हें वापिस संख्या को गुणा करूंगा -7 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, -14। ये तो होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपने पास में n है तो यहाँ पर भी n लगाएंगे, और यहाँ पर भी n लगाएंगे, और यहाँ पर भी n लगाएंगे। अब -5n का मान कितना हो जाएगा, -7n प्लस का 2n हो जाएगा। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये मान इसमें पुट करेंगे। यहां पर लिखूंगा n² माइनस का 7n प्लस का 2n -14 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, दो के युग्म बनाएंगे।
पहले वाले युग्म में कॉमन जो अपने पास में ये कॉमन आ रहा है वो अपने को कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है n, तो यहाँ लिखूंगा n माइनस का 7 प्लस में दूसरे वाली युग्म में आ रहा है 2 कॉमन, तो यहाँ लिखूंगा n माइनस का 7 लिखूंगा बराबर में 0। अब यहाँ पर जो कॉमन वो आ रहा है वो यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे तो n माइनस का 7 और क्या हो जाएगा n प्लस का 2 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर n माइनस 7 को अपन 0 बराबर यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ लिखूंगा n माइनस 7 बराबर 0। तो n बराबर क्या हो जाएगा 7। इसी प्रकार से n प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो n बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2। अब यहां से अपने पास में n का मान तो प्राप्त हो गया है, और अब अपने को मान किसका निकालना है, n का मान तो यहाँ पर अपने पास में हो गया। अब अपने को क्या करना है, 1 का मान अपने को निकालना है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, n का मान समीकरण 1 के अंदर अपन पुट करेंगे। यहां पर लिखूंगा मैं n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 है अपने पास में कि a बराबर 6 माइनस का 2n, a बराबर 6 माइनस का 2n, तो यहां लिखेंगे a बराबर 6 माइनस का 2 इंटू एन का मान कितना है, यहाँ पर अपन यहाँ पर लिखेंगे 7। इसको मैं आगे सरल करूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर 6 माइनस के 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, a बराबर 6 माइनस 14 कितना हो जाएगा माइनस के। अब यहाँ पर अपने पास में a का मान भी प्राप्त हो गया और n का मान भी प्राप्त हो गया है, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, इसका ये 9वां पॉइंट भी अपने को सरल करना। तो इस वाले 9वें पॉइंट में अपने को दे रखा है कि a बराबर 3 और n बराबर 8 और s बराबर दे रखा है 192। तो मेरे को क्या करना, d का मान ज्ञात करना। जो मेरे को पहले मान दे रखा है वो यहाँ पर मैं लिखूंगा, a बराबर यहाँ पर लिखूंगा 3 और n बराबर यहाँ पर मेरे पास में है 8 और s बराबर है 192, ठीक है। अब s बराबर, तो यहाँ पर s बराबर 192 है, तो ये अपने पास में Sn बराबर ही होगा 192। तो यहां लिखूंगा मैं Sn बराबर में 192। अब क्या करेंगे अपन, जो Sn का फॉर्मूला है वो यहां पर मैं लिखूंगा। यहां पर लिखूंगा Sn बराबर में n बट्टे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे। तो यहां पर लिखूंगा कि Sn का मान है 192, तो यहां लिखूंगा 192 बराबर में n का मान है अपने पास में 8, तो यहां पर लिखूंगा मैं 8 बट्टे 2 कोष्टक में 2 इंटू 1 का मान कितना 3, तो यहां लिखेंगे 3 प्लस n का मान है 8 माइनस 1 और d का मान अपने को क्या करना, ज्ञात करना। इसको अपन आगे सरल कर लेते हैं। तो 192 बराबर में 2 का इसमें मैं भाग दूंगा 8 में, तो कितना हो जाएगा 4, तो यहां पर प्राप्त हो गया 4 कोष्टक 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7d, ये तो होगा। अब क्या करेंगे, यहां पर इस 4 को 6 से गुणा करेंगे और 4 को 7d से गुणा करेंगे, तो यहां लिखूंगा 192 बराबर में 4 को 6 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 चौका 24 प्लस में 4 को 7 से, ये 7d से गुणा करेंगे तो 7 चौका 28d हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर इस 24 का मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो प्राप्त हो जाएगा यहां पर 28d बराबर में 192 माइनस के 24, ठीक है। तो 28d बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर मैंने मान निकाला है कि क्या हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 और 7 में से 2 गया तो
नहीं 8, 8 में से 2 गया तो 6 और यहाँ पर 1, 168 यहाँ पर प्राप्त हो गया है। अब क्या करेंगे अपन इसको आगे और सरल करेंगे। यहाँ से अपन d का मान निकालेंगे तो लिखूंगा यहाँ पर 28d बराबर इतना हो गया 168 और d बराबर क्या प्राप्त हो गया 168 बट्टे में 28। क्या करेंगे इसको अपन 2 से काट लेते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर तो हो गया 14 और यहाँ पर हो गया 84 और फिर से इसको काट लेते अपन 7 और यहाँ पर हो गया 4, 2 तो 7 6 यहाँ पर ये प्राप्त हो गया 42 बट्टे 7। तो d बराबर प्राप्त हो गया कितना 7 6 कितना हो जाएगा 42। तो d बराबर कितना प्राप्त हो गया 6। यहाँ पर अपने पास में d का मान कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पर प्राप्त हो गया 6। ठीक है, अपने को d का मान ही पूछा गया था। अब अपने पास में इस तीसरे क्वेश्चन का ये लास्ट पॉइंट है, 10वां पॉइंट। इसमें मेरे को दे रखा है कि L बराबर, L का मतलब समझ गए आप, यहाँ पर L बराबर an का मान भी अपने पास में 28 है और S बराबर मेरे पास में कितना है 144 और तो कुल पद कितना है 9, कुल 9 पद हैं, कहने कुल 9 पद हैं। तो मेरे को क्या करना, d का मान मेरे को ज्ञात करना, नहीं a का मान मेरे को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले लिखूंगा L बराबर L का मान मेरे पास में है, वही मेरे पास में क्या होगा an का मान होगा। तो यहाँ लिखूंगा an बराबर मेरे पास में 28। ठीक है, उसके बाद में s बराबर मेरे को दे रखा है 144 और कुल पद यहाँ पर मेरे को दे रखा है कि कुल पद है मेरे पास में 9। तो इसका मान अपने पास में n बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, n का मान है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन एक का मान ज्ञात करेंगे। तो एक अपने पास में n का मान है, Sn का मान है, n का मान है। अब अपन क्या करेंगे, Sn बराबर जो छोटा वाला फॉर्मूला n/2 a प्लस l का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं Sn बराबर में n/2 कोष्टक a प्लस l। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब अपने पास में l का मान या an का मान दिया हुआ हो तब लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा Sn का मान है 144। तो यहाँ लिखेंगे 144 बराबर में ये अपने पास में Sn का मान होगा। ठीक है, 144 बराबर n का मान मेरे पास में 9/2 जाएगा। कोष्टक में a का मान मेरे को ज्ञात करना है, a प्लस l का मान मेरे पास में कितना 28। ठीक है, इसको आगे सरल करेंगे। तो मैंने क्या किया है, यहां पर इस 2 को तो 144 से गुणा कर दूंगा। 144 से गुणा करने के बाद में 9 का इसमें क्या करेंगे, अपन भाग दे देंगे। तो यहां पर लिखूंगा 144 इंटू में 2 और बट्टे में क्या हो जाएगा 9 बराबर में a प्लस कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर इस 9 का इसमें भाग देंगे। 9 एकम 9 और कितना बच गया 5, 9 54, 16 प्राप्त हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे कि 16 को 2 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 32 बराबर में a प्लस 28। अब यहाँ पर a बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 32 माइनस के 28। ठीक है, और तो a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा a बराबर 32 माइनस 28 कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 4। यही अपने पास में क्या होगा a का मान होगा, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अगले वाले वीडियो में।